तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए हम छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कलचुरी शासन को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कवर्धा के फड़ी नागवंश को। कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासनकाल 11वीं से 14वीं शताब्दी तक थी और इनका शासन क्षेत्र कवर्धा था और इस वंश के संस्थापक हरिराज थे। अंतिम शासक मोनिंग देव थे। इसी वंश ने ही कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश का पहला क्वेश्चन। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? रतनपुर के कलचुरी वंश के एक राजकुमारी थी, उसका इस वंश के किस राजा के साथ विवाह हुआ था? ऑप्शन ए राजसिंह, ऑप्शन बी कन्हर देव, ऑप्शन सी ईशान देव, ऑप्शन डी रामचंद्र देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र देव। व्याख्या। रतनपुर के कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह फणी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव से हुआ था। राजकुमारी का नाम क्या था? अंबिका देवी। इनका विवाह रामचंद्र देव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? भोरम देव इसमें से किस नागवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए फड़ी नागवंश, ऑप्शन बी करकोटक, ऑप्शन सी वासुकी, ऑप्शन डी छिंदक। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। व्याख्या। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने सन 1089 11वीं शताब्दी में कवर्धा के छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। कवर्धा के छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। भोरम देव मंदिर का निर्माण नागर शैली चंदेल शैली में हुआ है। चंदेलवासी खजुराहो मंदिर से समानता के कारण भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव मंदिर का जो समानता है चंदेलवासी खजुराहो मंदिर के समान है, दिखता है, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छपरा से प्राप्त प्रतिमा लेख से यह जानकारी मिलती है कि भोरम देव मंदिर निर्माण में लक्ष्मण देव राय गोपाल देव का सहयोगी था। मतलब भोरम देव के मंदिर के निर्माण में लक्ष्मण देव राय ने गोपाल देव का सहयोग किया था। क्वेश्चन। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ ऑप्शन ए छिंदक नागवंश काल में, ऑप्शन बी नल वंश काल में, ऑप्शन सी फड़ी नागवंश काल में, ऑप्शन डी कलचुरी नागवंश काल में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छिंदक नागवंश काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। आप कमेंट में बताइएगा कि नल वंश के काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था। नल वंश में भी एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ था, विलास तुंग ने करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि फड़ी नागवंश शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उनका नाम क्या है? फड़ी नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ में एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का क्या नाम है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए भोरम देव मंदिर, ऑप्शन बी रेवंत मंदिर, ऑप्शन सी शिव मंदिर, ऑप्शन डी बूढ़ा मंदिर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोरम देव मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा, तो ये गलत है। ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी द्वारा, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। कवर्धा के फड़ी नागवंश ने 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। लक्ष्मण देव राय कौन? शासक गोपाल देव का सहयोगी था, जिसने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोरम देव मंदिर। याद रखें, गोपाल देव के नाम से भी क्वेश्चन को पूछता है और लक्ष्मण देव राय के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशीय राजाओं का मड़ुआ महल मंदिर शिलालेख
किस सन का है? फड़ी नागवंशीय राजा रामचंद्र देव ने मड़वा महल बनवाया था अंबिका देवी से जब उन्होंने विवाह किया था, तो वो कौन से सन में बनाया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए AD 1406, ऑप्शन बी AD 1349, ऑप्शन सी AD 1232, ऑप्शन डी AD 1157। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मड़वा महल का निर्माण AD 1349 में हुआ था। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव की पत्नी अंबिका देवी द्वारा छपरी ग्राम में मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में करवाया गया था। इस तरह मड़वा मंदिर शिलालेख सन 1349 फड़ी नागवंशी राजाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्धा महल डिजाइन और निर्माण किया गया। कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, ऑप्शन बी गुरु घासीदास द्वारा, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य द्वारा, ऑप्शन डी राजा उजियार सिंह द्वारा, ऑप्शन ई बिंबाजी भोसले द्वारा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा पैलेस कवर्धा महल का डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन और निर्माण किया गया था। व्याख्या। कवर्धा पैलेस महल का निर्माण सन 1930 से 1939 के मध्य कवर्धा रियासत के राजा महाराजा धर्मराज सिंह ने करवाया। यह महल लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ है। विशेष बात यह है कि इस महल का निर्माण और डिजाइन स्वयं महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा किया गया। इस महल के प्रथम गेट को हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? ऑप्शन ए सरपुरीय वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी फड़ी नागवंश, ऑप्शन डी नल वंश। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फड़ी नागवंश। पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंश से है। व्याख्या। कबीरधाम जिले में स्थित पचराही एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह हाफ नदी के दक्षिण में बोडला ग्राम के पास है। इस क्षेत्र का उत्खनन वर्ष 2007 में किया गया। यहाँ से प्राप्त मंदिर साक्ष्य तथा सिक्के निम्न हैं। इस जगह से प्राप्त मंदिर और सिक्के निम्न हैं। पहला, टीले में कंकालीन माता मंदिर। दूसरा, चामुंडा माता मंदिर। तीसरा, फड़ी नागवंशीय शासक टक्कर देव व ईशान देव का तांबा सिक्का। नेक्स्ट, लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कलचुरी शासक प्रताप मल्ल का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है पचराही, आप समझ सकते होंगे। नेक्स्ट हमारा राजवंश है बस्तर के छिंदक नागवंश। अभी हम कवर्धा के नागवंश को पढ़े थे, कवर्धा के फड़ी नागवंश थे और बस्तर के छिंदक नागवंश है। इस वंश का शासनकाल 1023 से 1024 ईस्वी तक है। शासन क्षेत्र चक्रकोट, भ्रमरकोट एवं बारसूर था। राजधानी इनका बारसूर एवं दंतेवाड़ा। इस वंश का शासक नृपतिभूषण था। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1333 AD, ऑप्शन बी 1334 AD, ऑप्शन सी 1332 AD, ऑप्शन डी 1023 AD। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1023 AD में बस्तर के छिंदक नागवंश का स्थापना हुआ था। व्याख्या। बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 ईस्वी में नृपतिभूषण ने की थी। छिंदक नागवंश का शासनकाल 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक रहा।
1023 से 1324 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नाग राजा के पहले राजा का नाम क्या था? ऑप्शन ए दरियादेव, ऑप्शन बी अजमेर सिंह, ऑप्शन सी नृपतिभूषण, ऑप्शन डी सोमेश्वर देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी नृपतिभूषण जो संस्थापक थे। व्याख्या, बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक निम्न हैं। पहले शासक नृपतिभूषण जो संस्थापक थे, दूसरे जगदेव भूषण, तीसरे मधुरांतक देव, चौथे सोमेश्वर देव प्रथम, नेक्स्ट कन्हर देव प्रथम, जयसिंह देव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, नेक्स्ट कन्हर देव द्वितीय, देन लास्ट और अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा जयसिंह देव, ये चौथा परमेश्वर देव। ये चारों में से ये तीन जो है इस वंश के शासक हैं, बाकी परमेश्वर देव इस वंश के शासक नहीं है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो हमारा आंसर ऑप्शन ए को बनाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा गोपाल देव। तो गोपाल देव इस वंश के शासक नहीं है, ये फड़ी नागवंश के शासक थे, कवर्धा के फड़ी नागवंश। तीसरा कन्हर देव, चौथा जयसिंह देव। तो पहला, तीसरा और चौथा बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा नरसिंह देव, चौथा जयदेव। तो जयदेव जो है इस वंश के शासक नहीं है, बाकी सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव इस वंश के शासक है। पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के इस बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी महाप्रवरराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम। व्याख्या, कुरुसपाल शिलालेख का संबंध छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव प्रथम से है। कुरुसपाल शिलालेख से तिथि की जानकारी नहीं मिलती है। इस शिलालेख से तिथि की जानकारी नहीं मिलती है, ध्यान रखें। कुरुसपाल शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी है। जो कुरुसपाल का जो शिलालेख है वो नागरी लिपि है और उसका भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। कुरुसपाल शिलालेख में उल्लेखित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुसपाल शिलालेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? ऑप्शन ए जगदेव भूषण, ऑप्शन बी नृपतिभूषण, ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या में हमने देखा है सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। नेक्स्ट हमारा वंश है काकतीय वंश। बस्तर के काकतीय वंश को चालुक्य वंश भी कहा जाता था। इस वंश का शासनकाल 1324 से 1961 ईस्वी तक था। 1324 से 1961 ईस्वी तक। शासन क्षेत्र बस्तर, चक्रकूट, भ्रमरकोट था। इस वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में अन्नम देव थे और वारंगल में भी इस वंश का शासन था। तो वहाँ का जो संस्थापक था वो गणपति थे। अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंज थे और प्राचीन राजधानी काकतीयपुर थी। और इसके अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी भी बनी है, जैसे मधुंता, चक्रकूट, बस्तर, जगदलपुर, ये सबको इस वंश की राजधानी बनाई गई थी। कुल देवी दंतेश्वरी देवी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश का पहला क्वेश्चन। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश अर्थात काकतीय वंश।
ऑप्शन ए अजमेर सिंह, ऑप्शन बी अन्नमदेव, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी ध्रुवो मारिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश का संस्थापक अन्नमदेव थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या। बस्तर के चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना सन 1324 ईस्वी में राजा अन्नमदेव ने की थी। काकतीय वंश का शासनकाल 1324 से 1961 तक रहा। ज्ञात हो कि काकतीय वंश बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। इस वंश का शासन क्षेत्र बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन है? काकतीय वंश है, सर्वाधिक लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी देखा था 1324 में हुई थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। इस राज्य के इस क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? तो बताया था मैंने बस्तर में किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ये सारे के सारे काकतीय वंश के शासक हैं, उनका क्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले अन्नमदेव, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। फिर दूसरा रहेगा पुरुषोत्तम देव, फिर तीसरा रहेगा दलपत देव, फिर चौथा में रहेगा नरसिंह देव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, फिर नरसिंह देव। व्याख्या। बस्तर में काकतीय वंश के शासनों का क्रम निम्न है। शासकों का क्रम निम्न है, शासनों लिखा हुआ है। पहला अन्नमदेव, दूसरा हमीर देव, तीसरा भैरव देव, चौथा पुरुषोत्तम देव, पांचवा जयसिंह देव, छठवा नरसिंह देव, सातवां प्रताप राजदेव, आठवां जगदीश राजदेव, नौवां वीर नारायण देव, 10वां वीर सिंह देव, 11वां दिक्पाल देव, 12वां राजपाल, 13वां चंदेल मामा, 14वां दलपत देव, 5वां अजमेर देव, 6वां दरिया देव, 7वां महिपाल देव, 17वां महिपाल देव, 18वां भूपाल देव, 19वां भैरम देव, 20वां रुद्र प्रताप देव, 21वां प्रफुल्ल कुमारी, 22वां प्रवीर चंद्र भंज देव। ये सारे के सारे थे। और नोट याद रखिए, वर्तमान में बस्तर के राजा का दायित्व राजा कलमचंद्र भंज देव 1997 से अब तक संभाल रहे हैं। अभी वर्तमान में कौन है राजा? कलमचंद्र भंज देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासनकाल के सही क्रम में लिखिए। तो इस क्रम के हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा भैरम देव, फिर आएगा पुरुषोत्तम देव, फिर होगा नरसिंह देव, फिर प्रताप राजदेव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। तो ये गलत है, ये प्रथम महिला शासिका थी, द्वितीय नहीं थी। तो कथन एक गलत है। दूसरा, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। ये भी गलत है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ था, ना कि 1916 में। कथन तीसरा, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी का आयु 12 वर्ष था। तो ये हमारा सही है, प्रफुल्ल कुमारी देवी 12 वर्ष की थी। तो इसमें पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, कथन 1 एवं कथन 2 गलत है तथा कथन 3 सही है।
व्याख्या। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1922 को हुआ था। प्रफुल्ल कुमारी देवी राज्याभिषेक के समय 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी काकती, ऑप्शन सी वाकटक, ऑप्शन डी कलचुरी। हमारा आंसर ऑप्शन बी काकतीय वंश ने बनवाया था। व्याख्या। बसर के चालुक्य या काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने 400 वर्ष पूर्व दलपत सागर तालाब झील का निर्माण कराया। यह झील बस्तर जिले के जगदलपुर नगर में स्थित है। किसने करवाया है? दलपत देव ने करवाया है। क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? ऑप्शन ए काकतीय, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कलचुरी। हमारा आंसर ऑप्शन ए काकतीय वंश हो जाएगा। चालुक्य काकती को ही बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे काकती स्पेशल दे दिया है, तो आप काकतीय वंश को ही सेलेक्ट करें। व्याख्या। काकतीय वंश की कुल देवी माँ दंतेश्वरी है। इन्हीं के नाम पर अन्नम देव ने दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में शंखनी डंकनी नदी के संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर। यहाँ पे काकतीय वंश भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मध्यकालीन इतिहास की विविध प्रश्न को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी मदनपुर, ऑप्शन सी धनपुर, ऑप्शन डी चैतुरगढ़, ऑप्शन ई रामगढ़। तो मेनका द्वार कहाँ है? चैतुरगढ़ में है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या। मेनका द्वार दरवाज़ा कोरबा जिले के चैतुरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय प्राप्त हुआ? बिजली के खंभे के खुदाई के समय चांदी के सिक्के प्राप्त हुआ, वो कौन से स्थान पे हैं, कौन से जिले में? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी सुकमा। हमारा आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा दुर्ग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या। मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय दुर्ग जिले से प्राप्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हवेली, ऑप्शन बी रायपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रतनपुर क्षेत्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रतनपुर क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी पाटन, ऑप्शन डी सिरपुर। तो बस्तर को मध्यकालीन के समय में भ्रमरकोट कहा जाता था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के मंदिर है, सूची 2 में निर्माण करता है। पहला महामाया मंदिर सिरपुर। महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव ने करवाया था। दूसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर रानी वास्टा ने करवाया था। तीसरा भोरमदेव मंदिर कवर्धा, ये गोपाल देव ने करवाया था। चौथा शिव मंदिर पाली, ये जयमऊ ने करवाया था। तो पहले का बा और दूसरे का आ, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखते हैं। पहले का बा और दूसरे का आ, ऑप्शन डी दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ व्याख्या में वही दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 मंदिर को सूची 2 निर्माणकर्ता वंश से मिलाइए। यहाँ पे वंश लिखा है, राजा का नाम नहीं। सूची 1 मंदिर, सूची 2 वंश। पहला लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो रानी वास्टा ने करवाया था और वो सोम पांडु वंश की थी। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा, ए का चौथा। भोरमदेव मंदिर कवर्धा, ये गोपाल देव ने निर्माण कराया था और ये फड़ी नागवंशी शासक था। तो ये पहला हो जाएगा। तीसरा शिव मंदिर बारसूर,
बारसूर के शिव मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी शासक ने करवाया था। चौथा, शिव मंदिर पाली, ये कलचुरी वंश ने करवाया था। पहले का चौथा और दूसरे का पहला है, तो देखते हैं ये इसमें दिया है, देखो पहले का चौथा और दूसरे का पहला, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये व्याख्या दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। यहाँ अभिलेख दिया है और उसे संबंधित शासक को सुमेलित करना है। तो पहला है कुरुद। कुरुद शिलालेख जो है वो था नरेंद्र का, तो ये ए का हो जाएगा। दूसरा, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, ये है शिवगुप्त बालार्जुन, ये वाष्टा का पुत्र था, तो ये बी हो जाएगा। तीसरा, बारसूर शिलालेख, बारसूर शिला ये था जगदेव भूषण का, तो ये दूसरा। चौथा, कोटगढ़ शिलालेख, ये पृथ्वीदेव द्वितीय का था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, ये ऑप्शन बी में दिया है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये व्याख्या। तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास बहुत बड़ा है। इसमें हम लोग चूरी काल के स्टार्टिंग से लेकर मराठा काल, फिर मराठा काल के बाद ब्रिटिश काल को देखेंगे। ब्रिटिश काल में 1857 की क्रांति रहेगी, सिहावा नगरी, जंगल सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान सभा का निर्माण होगा, रियासतों का मिलना, ये सारे के सारे रहेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आधुनिक भारत थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट लगा होगा आपके लिए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।